गोश्त खाएंगे उनका वो भी हराम मुर्दार, मुर्गे खाएंगे उनके वो भी हराम मुर्दा, अब अंडे भी खा रहे हैं। यहाँ के सारे लोग थोड़े समझ सकते हैं इसके पीछे क्या है, कि इनको जहर भी खिलाओ, इनको डुप्लीकेट चीज़ें भी खिलाओ, एक्सपायर माल भी खिलाओ ताकि ये तबाह हो जाए। शादियों पर जो फजूल खर्चों का तूफान है वो इंतहाई अलमनाक है। काश कश्मीरियों को समझ में आ जाए, ये जो करोड़ों रुपए तुम अपने शादियों के फजूलिया पर खर्च करते हो, इन करोड़ों रुपए से अपनी इंडस्ट्री खड़ी करो, उसकी वजह से तुम्हें फ्रेश चीज़ें अपनी मिलेंगी, उसकी वजह से रोज़गार के मौके मिलेंगे, उसकी वजह से तुम्हारे बच्चे जो हैं उनको रोज़गार मिलेगा। नहीं, हम फजूलियात पर उड़ाएंगे, गोश्त खाएंगे उनका वो भी हराम मुर्दार, मुर्गे खाएंगे उनके वो भी हराम मुर्दा, अब अंडे भी खा रहे हैं। अपनी चीज़ें क्यों नहीं पैदा करते, क्यों नहीं? और उसके लिए ज़रूरी है क्या? वो फजूलियात ख़त्म कर दो। ये जो हमारे भाई करोड़ों रुपए फ़ख्र के साथ कैसा 5 लाख रुपये गए जूल कर, बस 10 लाख रुपए हो गए कहाँ साहब मैरिज हॉल के बुक करने में। काश ये पैसा जमा करते और उसके बाद अपनी इंडस्ट्री खड़ी करते। वो सारी चीज़ें जो बाहर के लोगों की आपको आ रही हैं और सारा मशकूक, सारा जहरीला, यहाँ के सारे लोग थोड़े समझ सकते हैं इसके पीछे क्या है, कि इनको जहर भी खिलाओ, इनको डुप्लीकेट चीज़ें भी खिलाओ, एक्सपायर माल भी खिलाओ ताकि ये तबाह हो जाए। नहीं मालूम है यहाँ के लोगों को इस वक्त यहाँ बच्चों की पैदाइश की सतह बहुत कम हो गई है। बच्चों की पैदाइश की जो लेवल है वो कश्मीर में सबसे नीचे जा चुकी है। उसकी बहुत सारी वजह हैं, उन वजहों में से नहायत मुज़िर ग़ज़ाएँ और नहायत मुज़िर दवाएँ, जिसकी वजह से लड़के पैदा करने की सलाहियतों से महरूम और लड़कियां जो हैं वो पैदा से अब ढूंढते हैं IVF करेंगे। आज भी सुबह मेरे पास एक साहब आए थे IVF करने। काश यहाँ के लोगों को समझ में आ जाए, ये जो फजूल खर्चों में उड़ा रहे हैं पैसे, ठीक, वो बचाएं और बचाने के बाद किसी सही काम पर लगाएं और अपनी इंडस्ट्री खड़ी करें। फजूल खर्चों पर पैसा बर्बाद करना, अल्लाह ने फरमाया वला तुबज़्ज़िरू इन्नल मुबज़्ज़िरीन, तबज़ीर मत करना, तबज़ीर करने वाले शैतानी भाई हैं। मैं एक जगह मजबूरन निकाह पढ़ने के लिए गया, 1 महीने के बाद कहते हैं जनाब रिश्ते गुर न कामयाब, वहीं ये तो अब तुम्हें तलाक करो। मैं बस यार मे निकाह नाम लिखूँ ब करना तलाक ना शुक्रिया थी तो पारे करी तो फिर जब मालूमात की तो पता चला आता है चश्मा 3 दोहन डाना चला रहा था, मैं तम की सज़ा के लोगों को। और उसके बाद कह रहे थे जनाब तकरीबन 50 लाख रुपए को खर्च। मेरे भाइयों, फजूलियात में अपने पैसों को बर्बाद, अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह, अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं अपना माल ज़ाया मत करना। यनहाकुम अन क़ील व क़ाल व कसरत सवाल व इज़ाअतिल माल, बुखारी में हदीस है, इज़ाअत माल से अल्लाह मना करते हैं। तो निकाह मजलिस में पढ़ने का, मस्जिद में निकाह पढ़ने का बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि लोगों को समझाया जाए, तरगीब दी जाए। ये पैसा बचाओ, अपने बच्चों को के का रोज़गार को खड़ा करने के लिए उनको दे दो। बेटा बेरोज़गार है, बाप लाखों रुपए उड़ा रहा है उस पर। और लेट मैरिज की एक वजह यही है कि पैसा जमा करना है, हाई फाई शादी करनी है, तब तक बच्चे न जाने किन किन खराबियों का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल ये बात समझने की चीज़ें हैं। उसके बाद जब निकाह हो जाएगा, निकाह होने के बाद अगली ज़िंदगी कामयाब बनानी, उसके लिए अखलाक अपनाना ज़रूरी है। बस इससे ज़्यादा तफसील नहीं करनी है, ये तो वादे से ज़्यादा बात हो गई। मैंने कहा था 15 मिनट या आधा घंटा हो गया। अब जिनका निकाह होने वाला है वो यहाँ आ जाएँ। और तब तक मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ, मस्जिद में निकाह पढ़ना बहुत अफजल हदीस में मौजूद है। जुमे के दिन निकाह पढ़ना बहुत अफजल और असर के बाद निकाह पढ़ना, तो क्या जुमा भी है मस्जिद भी है, इसलिए निकाह पढ़ा जा रहा है। अल्लाह ने अपनी हिकमत, अपनी कुदरत, अपनी रहमत, अपनी इनायत से जैसे दुनिया के हज़ारों निज़ाम जारी फरमाए जो इंसानों के लिए, मखलूक़ात के लिए रहमत हैं, उसी तरह से इंसानों के लिए बहुत बड़ी रहमत है निकाह। अगर निकाह न होता तो इंसान की ज़िंदगी बेशुमार मुश्किलात का शिकार होगी, और निकाह की वजह से इंसान बेशुमार मुश्किलात से महफूज रहता है। बेशुमार का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। अगर निकाह न होता तो बेशुमार मुश्किलात का शिकार होना यकीनी है, और निकाह की वजह से उन बेशुमार मुश्किलात से इंसान बच जाता है, ये भी यकीनी है। अगर निकाह न होता तो इंसान को गुनाह करने थे। अगर निकाह नहीं होगा तो बुढ़ापे में औलाद कहाँ से आएगी? अगर निकाह नहीं होगा तो फैमिली लाइफ कैसे वजूद में आएगी? अगर निकाह नहीं होगा तो ख़ानदान कैसे बनेगा? तो निकाह नहीं होगा तो बुढ़ापे में
खिदमत करने वाली औलाद मुहैया नहीं होगी, निकाह नहीं होगा तो इंसान उस गुनाह से नहीं बच सकता जिस गुनाह से बचने के लिए निकाह का सिस्टम है। निकाह अगर नहीं होगा तो खानदान नहीं बनेगा, और जब खानदान नहीं बनेगा तो खुशी और गमी में इस इंसान को सहारा कहां से मिलेगा? इंसान को सहारा मिलता है माँ बाप से, बीवी बच्चों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से, दोस्तों से। ये सारा तब है जब निकाह होगा। निकाह नहीं होगा, न कोई बाप बनेगा, न बेटा बनेगा, न चचा बनेगा, न मामू बनेगा, न खाला बनेगी, कोई कुछ नहीं बनेगा। जैसे जानवरों का न कोई बाप है, न माँ है, न मामू है, न पितर है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि निकाह नहीं है। वो जानवर अपनी सेक्सुअल जरूरत पूरी कर लेंगे, खत्म, उसके बाद किसी को कोई ताल्लुक नहीं। इंसानों का भी यही हाल हो जाता। तो निकाह की वजह से बेशुमार वो परेशानियां अल्लाह ने हल करा दी हैं, जो बेशुमार परेशानियां किसी और जरिए से हल हो ही नहीं सकती। मजीद इस्लाम ने निकाह को इबादत बनाया, और किसी मजहब में निकाह इबादत नहीं है, सिर्फ इस्लाम में है। यानी मुसलमान जब नाखून काटता है, अगर वो ये सोचेगा मैं दीन का हुक्म पूरा कर रहा हूं तो सवाब मिलेगा। बाल काटता है, जब वो सोचेगा मैं दीन का हुक्म पूरा कर रहा हूं तो सवाब मिलेगा। इसी तरह से मुसलमान जब ये कहेगा मैं अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहा हूं, निकाह, तो ये इबादत है। निकाह हर जगह पढ़ सकते हैं, जायज़ है। घरों में निकाह पढ़े जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी घरों के अंदर निकाह पढ़े जाते थे, लेकिन मस्जिद में निकाह पढ़ने के कई फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों में से एक फ़ायदा यह है कि हदीस पर अमल होगा। हदीस में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि निकाह मस्जिद में पढ़ना। यह हदीस उन किताबों में है कि जो हदीस की टॉप किताबें मानी जाती हैं। एक का नाम है अबू दाऊद शरीफ, एक का नाम है सुन तिरमिज़ी शरीफ, और भी कई किताबें हैं। इजालूहु फिल मसाजिद, निकाह मस्जिद में पढ़ना। लेकिन साथ ही इस्लाम ने मेहरबानी की कि लाजिम नहीं किया, गाइड किया, निकाह मस्जिद में पढ़ोगे ज़्यादा बेहतर है। घरों में निकाह पढ़े जाएंगे वो भी सही। मस्जिद में निकाह पढ़ने का दूसरा फ़ायदा ये है कि मस्जिद में सारे बैठेंगे और सबको वो बातें बताई जा सकती हैं जो निकाह और निकाह से जुड़ी हुई हैं, जो इंसान की फैमिली लाइफ से जोड़ खाती हैं। वो सारी बातें बताने की ज़रूरत पड़ती है, और उसकी वजह से सुनने वालों को लाजिमन इल्मी फ़ायदा भी होता है और अमली फ़ायदा भी होता है। तो मस्जिद के निकाह में ओपन सारी बातें बताई जा सकती। घर में तो नहीं कर सकते। घर में 2-4 आदमी लड़के वाले, 2-4 आदमी लड़की वाले, ठीक है, नशासन लड़के तहत नशासन लड़की, तो हम निकाह की तफसीलात किसको बताएंगे? निकाह की तफसीलात वहाँ किसको सुनाएंगे? इसलिए मुख्तसर सा निकाह की मजलिस होती है और ख़त्म। लेकिन मस्जिद में सारे ईमान वाले बैठ सकते हैं, उनको डिटेल के साथ बता सकते हैं, जैसा मौका होगा वैसे ही। अब निकाह की इस मजलिस में पहले तो 2 मैसेज हैं। नंबर 1 उन तमाम भाइयों के लिए जिनके निकाह हुए हैं, चाहे 1 साल पहले, चाहे 10 साल पहले, चाहे 20 साल पहले, चाहे 40 साल पहले, चाहे वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली लाइफ या बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, या उनकी अगली ज़िंदगी नस्ल, तीसरी नस्ल भी आ गई है, सब निकाह वाले हैं। इनके नाम मैसेज निकाह की मजलिस का ये है कि अपनी फैमिली लाइफ को कामयाब बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी के पार्टनर के साथ अच्छा सलूक करें तो आपकी फैमिली लाइफ कामयाब हो जाए। जनाब अपनी बीवियों के साथ और बीवियां अपने शौहरों के साथ अच्छा सलूक करती हैं, और फैमिली लाइफ अगर सक्सेसफुल है, अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी इत्मीनान बख्श है, तो चाहे ज़ाहिरी चीज़ें बहुत कम क्यों ना हो, फिर भी इत्मीनान की ज़िंदगी गुजरती है। और अगर खुदा न खास्ता शौहर के ज़रिए से बीवियाँ सताई जा रही हों और बीवियों के ज़रिए से शौहरों की हक तलफियाँ हो रही हों, तो सब कुछ होने के बावजूद भी टेंशन वाली ज़िंदगी है। हम जिस सोसाइटी में रहे हैं, ये सोसाइटी आपके सामने है। ऐसे भी हमारे भाइयों के घर हैं कि जनाब हवेलियाँ हैं, और हवेलियों में तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं, उम्दा कालीन, बेहतरीन मैटिंग, शानदार पैनलिंग, लाइटिंग, गाड़ियाँ भी हैं, फ्रिज भी हैं, खाने पीने भी हैं, ऐश की सारी चीज़ें हैं। जनाब 1-1 लाख रुपए के बेड हैं और 50-50 हज़ार रुपए के डनलप हैं, मगर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। शौहर के ज़रिए से बीवी सताई जा रही है, बीवी के ज़रिए से शौहर सताए जा रहे हैं, किसी चीज़ में कोई मज़ा नहीं। जो लोग शादीशुदा है वो समझ सकते हैं।
जिस दिन मियाँ बीवी के ताल्लुकात ठीक हों तो शौहर को घर आते हुए खुशियाँ और बीवी को शौहर का इंतज़ार करते हुए खुशियाँ रहती हैं। और जिन दिनों में टेंशन चल रहा हो तो शौहर वापस आते सोचते हैं वंशुन पता है क्या कैसे, और बीवी भी इंतज़ार करती है अब नहीं पता क्या होगा। और अगर आ गए और दोनों साइलेंट रहे तो रूठे रहेंगे, ठीक। और अगर गर्म यानी अगर कोल्ड वार है तो भी मुसीबत, और अगर फिर असली जंग है तो भी मुसीबत।